हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए, आज एक खबर आ रही है रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी और एक जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट था उसके रिगार्डिंग जो है कि अभी आपका जो है कि अपडेट आ चुका है। ठीक है, आज ही जो है कि रेलवे ने आरआरबी का ये चंडीगढ़ बोर्ड का अगर आप देखेंगे साइट तो उस पर सबसे पहले जो है कि इस नोटिस को अपडेट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के ही डेट में ये नोटिस अपडेट हुई है और इसमें सेंट्रलाइज नंबर 2019, उसके बाद नंबर 3 2019 और आरआरसी 1 2019 यानी कि ग्रुप डी की हो गई आरआरसी वाली, और सेंट्रलाइज्ड जो 1/2019 है ये आपकी एनटीपीसी, और ये एक मिनिस्ट्रियल कैडर का जो आइसोलेट पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो है कि आपकी नोटिस आ गई है। अब अभी के टाइम में आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम भी सही से संपन्न नहीं हो पाया है और काफ़ी दिनों से वेट हो रहा है कि कब जो है कि आगे के स्टेजेस पर एग्ज़ाम होगी, और काफ़ी लोग परेशान है। काफ़ी वक्त गुजर चुका है इसका, आप देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट का, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन फाइनली आज आरआरबी ने अपडेट किया है, तो चलिए देखते हैं उस नोटिस में एक्चुअली में इन्होंने क्या दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका नोटिस है, तो इसमें देखिए क्या क्या इन्होंने लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि आरआरबी हैज़ नोटिफाइड 3 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर सो एंड सो फॉर वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, इन्होंने जो अपना पब्लिश किया था नोटिफिकेशंस, उसके बाद लिखा गया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ कमेंड फ्रॉम दिसंबर 2020, जो कि ऑलरेडी इन्होंने शुरू किया था, आफ्टर ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 बीइंग हेल्ड इन फेजेस। ठीक है, इनका कहना है कि प्रोसेस तो आपको दिसंबर 2020 से जो है कि कर दिया गया था, जब आपके जो है कि कोरोना केसेस जो लास्ट ईयर जो सर्ज हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद इन्होंने जो है कि प्रोसेस तो शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो है कि चीज़ें फिर रेस्ट्रिक्शन होने के बाद जो है कि बातें थोड़ी चेंज हो गई। क्योंकि दिसंबर 2020 में आप देखें कि लगभग 6-7 महीना से आप देखेंगे 5-6-7 महीना से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी तक चल ही रहा है, वो भी अभी 7th फेज़ का भी कुछ पता नहीं है। तो और आगे तो एग्ज़ाम्स ग्रुप डी और आइसोलेटेड कैटेगरी का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये वही कर रहे हैं। एंड सेकेंड कर रहे हैं, फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ सीबीटी हैज़ बीन हेल्ड अप because of various restrictions imposed by the affected state due to the spread of COVID-19 pandemic once again। और फिर से जिस तरह का आप जानते हैं कि सेकेंड वेव में जब चीज़ें जो है कि पूरी चेंज हो गई, तो वहाँ पर जो है कि फिर सभी कुछ जो है कि लॉकडाउन हो गया, सभी स्टेट्स ने जो है कि लॉकडाउन कर दिए। और सेकेंड वेव तो आप जानिए कि फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजरस हो गया, तो जिसके कारण जो है कि सब कुछ रोकना पड़ गया, क्योंकि ऑटोमेटिक जब लॉकडाउन लग गया तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल था नहीं। तो इन्होंने यही कहा है कि आगे भी जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड किए गए हैं उसके कारण जो है कि सबको रोका गया है। लेकिन आगे जो इन्होंने लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड इन ड्यू कोर्स वंस द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट्स आर ईज्ड। मतलब अब ये कह रहे हैं कि अब आगे के जो आपके जो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कंडक्ट किए जाए, वो तभी होंगे जब अभी जो वर्तमान में भी जान रहे हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट्स ने लगभग 1 वीक का जो है कि लॉकडाउन बढ़ाया है, बट सम स्टेट्स जो है कि कुछ उन्होंने मतलब रेस्ट्रिक्शन को कम भी किया है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि खासकर जो है कि लॉकडाउन से जो है इकोनॉमी एंड जो बिजनेसेस है इस पर जो खासा प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी भी आप देखें तो रेस्ट्रिक्शंस जो है कि बरकरार हैं। तो ये इनका यही कहना है कि अब जैसे ही जितने भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा आप जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाएगी या रेस्ट्रिक्शन कम किया जाएगा, तो उसके बाद जो है कि हो सकता है तो ये आगे का जो है शेड्यूल करेंगे एग्जामिनेशन का। क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी का 7th फेज अटक गया, बिल्कुल अटक गया। बाकी तो 6 फेजेज हो गए हैं, कम से कम इन्हें 7th फेज लेके कम से कम एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा सकते थे, लेकिन अभी तक जो है कि इस पर जो है कि कोई फर्दर
इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। तो इनका यही कहना है कि अब जब चीज़ें सामान्य होगी फिर जो है कि हम इस पर जो है कि आगे का मतलब शेड्यूल वगैरह करेंगे एग्ज़ाम का। अब सवाल फिर से वही उठता है कि एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यक्ष प्रश्न उठ रहा है कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो देखिए ऐसा संभवतः हो सकता है कि जून के लास्ट तक में जो है कि लॉकडाउन जो है कि लगभग स्टेट्स में जो है कि आपके जो है कि ख़त्म होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी फर्स्ट वीक में अगर लॉकडाउन दिया भी गया तो जो रिस्ट्रिक्शन मई के मंथ में था उतने रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं है, थोड़ा वहाँ पर ढील दिया गया है। और वैसे भी अगर आप देखना शुरू करें तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो है आपके जुलाई में और उसके बाद अगस्त में अब जो है कि आपके उसके जो है कि आने लगे। यूपीएससी ने भी जो है कि अपना एग्ज़ाम वगैरह शेड्यूल हाल फिलहाल में जो है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है। तो संभावना ऐसा रख सकते हैं कि जुलाई मंथ के लास्ट तक या जुलाई में भी कह सकते हैं एग्ज़ाम्स हो सकती है। क्योंकि जुलाई से बहुत यूपी में कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं आपके जून के लास्ट से ही जो है कि वहाँ पर एग्ज़ाम्स होने शुरू गए हैं। यूपी में जो है कि कुछ बहाली की जो प्रक्रिया थी उसका जो है कि अनाउंसमेंट अभी हाल ही में किया गया है और जून के मतलब थर्ड वीक के आसपास कुछ एग्ज़ाम्स की शेड्यूलिंग की गई है। तो पॉसिबल है कि जून नहीं तो कम से कम जुलाई लास्ट तक में या जुलाई मिड तक में भी जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू हो जाए। क्योंकि केसेस आप देखेंगे तो प्रेजेंट डेटा आ रहा है, जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही उसके मुताबिक जो है केसेस बहुत ज़्यादा कम गए हैं। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं या ऐसी संभावना दिख रही है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द यानी कि पॉसिबली आफ्टर दिस मंथ, जून तो पॉसिबल थोड़ा कम लगता है लेकिन हो सकता है कहीं जून के लास्ट तक में भी वो शुरू कर दे या जुलाई में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है कि कंडक्ट होने अब शुरू हो जाएंगे। तो पॉसिबली जुलाई के तक में आपका जो है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अभी देखिए कि एनटीपीसी का होना है, फिर ग्रुप डी में भी लगभग इतने ही संख्या में कैंडिडेट्स बैठेंगे लगभग ऑलमोस्ट। तो अब उसका एग्ज़ाम कब तक चलेगा, फिर उसकी प्रक्रिया भी आपको 1-2 स्टेजेज में है, फिर उसका होगा, फिर उसका फिजिकल है, फिर उसका वेरिफिकेशन है और इस तरह से पता नहीं ये प्रक्रिया जो है कि कब जाके संपूर्ण होगी और फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके बारे में तो बहुत कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। अब वैसे देखिए आरआरबी की अपने क्या प्लानिंग्स है, वो क्या ऐसा डिसाइड कर रहे हैं। तो वो आगे जो भी शेड्यूल करेंगे एग्जामिनेशन को उसके लेकर जो है कि कैंडिडेट्स को अब जो है कि तैयार रहना होगा। अब थोड़ा सा अब जगने का वक्त है क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है कि कुछ दिन में अब आपके लगभग शुरू हो जाएंगे। कुछ एग्ज़ाम्स तो यूपी में जो है कि इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे और यूपीएससी ने भी जो है कि शेड्यूलिंग वगैरह जुलाई अगस्त से एग्ज़ाम्स की करनी शुरू कर दी है। तो मोस्टली आप समझ जाइए कि अब आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम यही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है तो फिर हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर जो है कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।